अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्ना व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या हबीबल्लाह। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। मोहतरम सामईन, उलमाए ज़ी एहतशाम, कायदीन अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम एहतमाम हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन की मदद के लिए, दीन को तख्त पे लाने के लिए आज आशिकान मुस्तफ़ा इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि हमने ये ऐलान किया है कि हमारा रब अल्लाह है। और रब्बे जुल जलाल का ऐलान है जिसने ये ऐलान कर दिया, अज़म कर दिया हमारा रब अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर डट गए। फिक्र की जरूरत नहीं, गम खाने की जरूरत नहीं, तादाद में कम हो, क्वांटिटी में कम हो। ऐ नबी के गुलामों, अल्लाह ने हमारी क्वालिटी अजीम बनाई है। और दीन और क्वांटिटी को नहीं देखता, दीन क्वालिटी को देखता है। बदर की फजा को अपने तसव्वुरात में लाइए। एक तरफ 313, दूसरी जानिब हजारों की तादाद, असलहा से लैस, हर किस्म की जंगी ताकत उनके पास, सिपाहो लश्कर कसरत है एक तरफ, दूसरी तरफ तलवारों की बजाय मेरे नबी के गुलामों के हाथों में खजूर की छड़ियां हैं। जिस वक्त अबुल बुख्तरी आया, हैरान है कि यार ये लोग हमारे मुकाबिल बड़े सरे पैकार कैसे होंगे। ना इनके पास जंगी असलहा है, ना ताकत है, ना फरादी कुव्वत है। जब अबुल बुख्तरी सर्वे करके वापस गया तो अबू जहल से कहता है, अबू लहब से कहता है कि अगर अपनी जान तुम्हें अजीज है तो यहीं से वापस लौट जाओ। ये ऊंटों पे मुझे इंसान नहीं बल्कि मौतें सवार नजर आती हैं। उनके जिस्म पे खून नहीं, लेकिन जो जज्बा लेके आए हैं ये जिंदा जाने के लिए तैयार नहीं, ये मारने के लिए आए हैं, मर मिटने के लिए आए हैं। कोई गलत फहमी में न रहे कि ये तादाद में कम है।
अजीजान ग्रामी कद्र रब्बुल जलाल की बारगाह में क्वालिटी देखी जाती है और अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख पढ़ के देखें जिनका आज़म नारा एक ही था कि अल्लाह वाहिद है और दुश्मनाने इस्लाम के मुकाबिल अंबिया और उनके पैरोकारों ने सीसा पलाई दीवार बन के डट के मुकाबला किया। सैयदुना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा क्या फकत एक किस्से की हैसियत रखती है? 950 साल जिस मर्दे जवाने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और 80-82 लोग मुसलमान हुए। क्या अल्लाह का नबी अपने मिशन में नाकाम गया? कामयाबी भेड़े इकट्ठी करने में नहीं है। भेड़े इकट्ठी कर लेना इसमें कामयाबी नहीं। कामयाबी ये है कि रब का मिशन लेके निकला है। उस मिशन में यूं कामयाब गया कि कल बरोज़ क़यामत रब्बुल जलाल की तरफ से ये ऐलान हो, तौहीद तो ये है कि रब हश्र में कह दे। तौहीद तो ये है कि रब हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। बाबा जी खादिम रिजवी अमीरुल मुजाहिदीन उस शकाने रसूल को नबी के मतवालों को एक मिशन दिया है जिस मिशन का मकसद है वहीद दीने मतीन को तख्त पे लाना है, निजाम कुरान को लाना है। 70 साल का अरसा गुजरा इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान को जो निजाम तालीम दिया गया मास्टर की डिग्री होल्डर आज भी दीन की इब्तिदाई तालीम से भी लाबल्द है। मैं ये बात चैलेंज से करता हूँ। आज असरी उलूम की डिग्रियां लेने वाला एमफिल और पीएचडी दीन की इकाइयों से भी नावाकिफ है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम वजीर आला बड़े बड़े ओहदों पे मुसल्लत जिसे यार कलमा नबी का पढ़ना ना आए, जिसे कलमा तैयबा की सही प्रोनाउंसिएशन ना आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदायगी करनी ना है, शर्म से डूब मरने का मकाम है कि इस इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का वजीर आजम वजीर आला बड़े बड़े कलीदी ओहदों पर फाइज का लफ्ज नहीं मुसल्लत का लफ्ज बोल रहा हूं, जिसे सूरह इखलास पढ़नी ना आए। यहाँ का निज़ाम तालीम कैसा है? हाँ मैं असली उलूम की बात करता हूँ। जहाँ तक असली उलूम की बात है, जदीद तालीम की बात है, हर दौरे हुकूमत में एजुकेशन के लिए सरकारी तालीम के लिए इस मुल्क को कौम का सरमाया इस बजट में लगाया गया।
काबिल गौर बात है। लेकिन 70 साल के दौर में पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी दुनिया भर की 400 आला यूनिवर्सिटी में नाम पैदा ना कर सकी। दुनिया भर की 400 अच्छी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान एक इदारा भी ऐसा न बना सका। कंपेयर करो दूसरी तरफ ये चटाइयों पे बैठने वाला नबी का गुलाम, जिसे हर दौर में मौलवी कह के जिसे डिग्रेड किया जाता है, तजलील की जाती है और कहा जाता है कि मौलवी का मुआशरे में क्या रोल है। जो इदारा भी खुद बनाए, जगह भी खुद खरीदे, अपने तलबा की रिहाइश और ताम का एहतमाम भी खुद करे। कोई सहूलत नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, और सारा बजट सरकारी इदारों को दिया गया। और नतीजतन 400 दुनिया की यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान न दे सका। इसके मद्दे मुकाबिल मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया भर में 80% दीनी इदारे, बात बड़ी काबिल तवज्जो है। दुनिया भर में आला तालीम, दीनी तालीम में आला करदगी देने वाले 80% दीनी इदारे आपके पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अभी कहते हैं कि मौलवी का क्या काम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त मसाजिद के इमाम और खुतबा आपको दुनिया भर में फॉरेन कंट्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मिलेंगे। अभी कहते हैं कि मौलवी का क्या काम, मौलवी का क्या रोल। फिर एक और मुतालबा होता है कि मौलवी डॉक्टर क्यों नहीं बनाता, इंजीनियर क्यों नहीं बनाता। मेरा सवाल है कि मेडिकल कॉलेज में इंजीनियर क्यों नहीं पैदा होते, मेडिकल कॉलेज में बिजनेसमैन क्यों नहीं पैदा होते, वहाँ MBA क्यों नहीं करवाया जाता। एक मेडिकल कॉलेज में दीगर शोबाजात की तालीम क्यों नहीं दी जाती। तो सादा सा जवाब होगा मौलवी साहब वहाँ सिर्फ डॉक्टर बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा सारा बोझ और नजला मौलवी पे डाला जाता है कि अपनी रिहाइश का इंतजाम भी खुद करे, अपने बच्चों की यूनिफॉर्म का एहतमाम भी खुद करे, अपने ताम का, बच्चों के ताम का एहतमाम भी खुद करे, बोर्डिंग का एहतमाम भी खुद करे, रिहाइश ताम का एहतमाम भी खुद करे, किताबें भी खुद लेके दे, और फिर सारे दुनिया के बोझ मौलवी उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन जब किसी स्टेज पे जाता है तो अल्लाह के फजल से अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। लेकिन ये हुक्मरान जब भी ये सामने आए और इक्तदार पे मुसल्लत हुए तो दुनिया भर में शर्मसार तुमने किया, पाकिस्तान को बदनाम तुमने किया, करप्शन के हवाले से बदनाम मौलवी ने नहीं किया, इन सियासतदानों ने किया है। आज इन्हें खौफ है कि अगर एक दीन का रसूलुल्लाह का गुलाम अगर तख्त पे आ गया, बरसरे इक़्तिदार हो गया तो फिर इनकी दो नंबरी नहीं चलेगी, करप्शन नहीं चलेगी, फिर ये डंडी नहीं मार सकेंगे। जैसे अलामा साहब फरमा रहे थे हमारे मुल्क की असल में फसाद की जड़ इस वक्त सूदी निजाम है। वो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, उस वक्त कितनी फैसिलिटीज थी, किस कदर ये जराए थे,
लेकिन याद रखिए कि उस मर्द कलंदर ने फारूक आजम ने 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम होने के नाते ऐलान किया था। दरियाए फुरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा भी मरेगा उसका जिम्मेदार फारूक आजम होगा। क्या था वो? निजाम मुस्तफा था जो 72 पैमद लगा के कौम मुल्क की खिदमत की उन्होंने। आज अयाशियां, आज फहाशियां हमारे हुक्मरान करें और उसका बोझ पूरी कौम पर है। आज तजर्बा कर ले, आज नबी का दीन का इंशाअल्लाह नाम लेवा, ये चटाइयों पे बैठने वाला आज इंशाअल्लाह बरसरे इक़्तिदार हो जाए। दुनिया देखेगी कि नबी के मतवाले चटाइयों पे बैठने वाले इनके अंदर अल्लाह ने कायदाना सलाहियतें रखी हैं। जे बिलालो, सुहैबो, सलमानो मिक़दाद के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, बोले असी ते बसल ना रोटी खा के असी ते गुजारा करने वाले हैं। मौलवी को प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, ये अयाशिया नहीं चाहिए। हुजूर के दीन का अदना सा खादिम बन के अपने मुल्क को कौम की खिदमत कर सकता है। फिर जी मौलवी का सियासत से क्या काम? मैंने कहा किस सियासत की बात करते हो? अगर किसी लुटेरे की सियासत, अंग्रेज की सियासत की बात करते हो तो यकीनन मौलवी का उससे कोई लेना देना नहीं। अगर मोहम्मद अरबी वाली सियासत की बात करते हो तो उसका वारिस है ही अल्हम्दुलिल्लाह दीन का खादिम। मेरे नबी ने सियासत की, मदीना तैयबा जब जलवागरी हुई तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला इक़दाम, जो पहला सियासी इक़दाम किया, मुआखाते मदीना। आज छोटा बच्चा भी जानता है, स्कूल और कॉलेज वाला, इब्तदाई स्कूल वाला जानता है कि मुआखाते मदीना हुआ। ये मुआखाते मदीना क्या था? जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा आपकी जलवागरी हुई, वहाँ औस व खजरज अंसारे मदीना से जब आपने उनके हालात से आगाही ली कि औस व खजरज एक दूसरे के खिलाफ दस्तो गरेबां हैं। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सियासी इक़दाम किया कि पहले ये तो आपस में एक दूसरे के दस्तो गरेबां हैं। जब ये मुहाजिरीन आ गए, तवज्जो तलब बात, तो इधर अंसार मूवमेंट, अंसार की तहरीक बन जाएगी, उधर मुहाजिर मूवमेंट MQM बन जाएगी। तो एक दूसरे के दस्तों गिरबां मजीद होंगे। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर गुलाम का हाथ पकड़ा, अंसारी भाई के हाथ में दिया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इज़ कुंतुम आदाअन, याद तो करो तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम, मेरे नबी रहमत ने तुम्हारे हाथ नहीं जोड़े, तुम्हारे दिल भी जोड़ दिए। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। इस्लामी सियासत तो भाई भाई बनाती है, दुश्मन को दोस्त बनाती है, नफरतें मोहब्बतों में तब्दील करती है।
और तेरी सियासत भाई को भाई से जुदा करती है, दोस्त को दोस्त से जुदा करती है। हाँ, जब इस्लामी सियासत आएगी तो फिर ये मोहब्बतें बढ़ेंगी, फिर हुजूर के दीन के लिए हर जमा कुर्बानी देने के लिए इंशाअल्लाह तैयार होगा। तो ये मिशन है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का, कि लाड में काले के निजाम तालीम को बदलना है, अंग्रेज के निजाम तालीम को बदलना है। जहां एमफिल और पीएचडी करने वाला जिसका अंदर स्याह होता है, इल्म तो नूर देता है। तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह का मिशन ये है कि निजाम तालीम बदलना है। कौन सा निजाम लेके आना है? कैम्ब्रिज वाला नहीं, ऑक्सफोर्ड वाला नहीं, बल्कि तहरीके लब्बैक का मिशन है कि यहाँ सुफ़ा वाली तालीम लानी है कि नबी का गुलाम चटाई पे बैठ के अपने असराफ तारिक इब्ने ज़ियाद, मूसा बिन नुसैर, सलाहुद्दीन अयूबी वाली हुकूमत करना चाहते हैं। आज तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का ये हाल है कि यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम न होता। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। आज तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम हमें इंसानियत क्या हैवानियत सिखा रही। क्या कुछ इस वक्त यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, हैवानियत सिखाई जा रही है। तहरीके पाकिस्तान तहरीके लब्बैक का मिशन है कि अपने इस निज़ाम को तब्दील करके निज़ाम तालीम रसूलुल्लाह वाला लाना है, जहाँ से फारिग़ुत तहसील एक फाजिल जब वो पीएचडी पे पहुंचे तो वो हुजूर के दीन का एक अजीम स्कॉलर बन के पूरी दुनिया में इल्म के नूर को फैलाए, जिसे दीन के साथ ये तो लॉर्ड मैकाले ने आके निज़ाम तालीम को डिवाइड किया है, निज़ाम तालीम को डिवाइड किया है। इससे पहले जितने भी हमारे साइंटिस्ट गुजरे हैं, जितने साइंसदान थे, ये मदारिस की पैदावार थे। अंग्रेज ने मैं एक दर्द की बात अर्ज करता हूँ, शर्म आती है ऐसे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हुए। मेरी ये गुजारिश दिल के कान खोल के सुने। यहाँ सूरत हाल ये है, यहाँ कोई भी आम महकमा और डिपार्टमेंट ले, महकमा हेल्थ ले, एजुकेशन का ले, या कोई और ले, जब उसकी बिल्डिंग तैयार होती है, तो जब उस बिल्डिंग का सर्वे किया जाता है कि ये कंप्लीट हो चुकी है, ये बात मेरी काबिल तवज्जो। अगर उस बिल्डिंग में गजटेड ऑफिसर से लेकर स्वीपर तक खाकरूब तक सारी वैकेंसी पुर हो, बात काबिल तवज्जो। बिल्डिंग के अंदर गजटेड ऑफिसर का रूम भी हो, क्लर्क का भी हो, टोटल उसकी बिल्डिंग मुकम्मल हो। अगर उसमें कोई एक जगह नक्स हो, स्वीपर की अगर जगह खाली है स्वीपर की, तो लिखने वाला क्या लिखेगा कि ये वैकेंसी जो है अनकंप्लीट है, कि इसमें स्वीपर की वैकेंसी खाली पड़ी है, खाकरूब की वैकेंसी खाली है। और अगर उस बिल्डिंग के अंदर एक वाशरूम ना हो, तो वो सर्वे वाला क्या लिखेगा कि ये बिल्डिंग अनकंप्लीट है, कि यहाँ एक वाशरूम यहाँ रुकैर था वो नहीं बनाया गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर वो बिल्डिंग नामुकम्मल है जहाँ एक वाशरूम नहीं,
वो वैकेंसियां स्टाफ की नामुकम्मल है जहां एक खाकरूब की वैकेंसी खाली पड़ी है। पर अफसोस के उस डिपार्टमेंट के उस बिल्डिंग के अंदर मस्जिद नहीं। मैं तो अपनी बात करता हूं, मेरे तहसील मनकेरा की अदालतों की जो मस्जिद है, जब रजिस्ट्री करवाई जाती थी, एक परचेजर होता था, एक सेलर होता था, 5-10 मरले किसी ने खरीदे किसी ने बेचे, तो रजिस्ट्री मुहर्रिर कहता भाई यहाँ मस्जिद बनानी है, इतने पैसे तेरी तरफ से काटे जा रहे हैं, इतने उससे जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजट नहीं, कोई बजट नहीं। जहां जिस मुल्क में वॉशरूम नहीं, वो बिल्डिंग नामुकम्मल, और इतने बड़े बिल्डिंग के अंदर अगर मस्जिद नहीं तो वो मुकम्मल है। और जिस स्टाफ में खाकरूब की वैकेंसी खाली है, तो कहा जाता है कि जी यहाँ एक स्वीपर की वैकेंसी खाली पड़ी है, ये मुकम्मल नहीं, और जहाँ खतीबो इमाम ही नहीं। कितने अफसोस की बात है। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का मिशन ये है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। कि हुजूर के दीन को तख्त पे लाके हुजूर के दीन की तालीम को आम करना है, और बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक को हुजूर का गुलाम बनाना है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। दुआ करके रब्बुल जलाल इस मिशन में जो भी जवान, जो भी बुजुर्ग हुजूर के दीन का परचम लेके निकला है, अल्लाह पाक बदरी सहाबा का सदका, अपने गुलामों का सदका हमें अपने इस मिशन में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। वाखिर दावान।